हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में 20 अक्टूबर के करंट अफेयर्स कवर करेंगे। शुरू करते हैं कोट के साथ। हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। बहुत सिंपल सी चीज़ है और हम बहुत पहले से इस कोट को देखते आ रहे हैं। हार्ड वर्क टैलेंट को बीट कर देता है अगर वो टैलेंट जो है वो वर्क हार्ड नहीं कर रहा है। तो किसी इंसान में बहुत खूबियाँ हैं, बहुत टैलेंट है। मान लीजिए पेंटिंग करना बहुत अच्छा लगता है, या मेरे सामने के कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनकी सिंगिंग बहुत अच्छी है, वॉइस बहुत अच्छी है, लेकिन उन्होंने उस पर काम नहीं किया तो वो कुछ काम की नहीं रही। वहीं कम टैलेंट के साथ हार्ड वर्क करके उस टैलेंट को और निखारना, उसको और उभार के सामने लाना, ये ज़्यादा काम कर जाता है सक्सेस की तरफ। तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखिएगा हमेशा ही। और अपने क्वेश्चंस देख लेते हैं। विच इंडियन टीम क्वालिफाइड फॉर द AFC विमेंस एशियन कप फॉर द फर्स्ट टाइम। ये टीम है इंडिया अंडर 17 विमेंस फुटबॉल टीम। ये टीम क्वालिफाई हुई है फॉर AFC अंडर 17 विमेंस एशिया कप 2026 बाय डिफीटिंग उज्बेकिस्तान 2-1 से हराकर भारत की अंडर 17 टीम जीती है। ये वेन्यू क्या था इसके लिए? बिश्केक, किर्गिस्तान में ये एशिया कप हुआ था। सिग्निफिकेंस क्या है? फर्स्ट टाइम क्वालिफाइंग थ्रू द क्वालिफिकेशन प्रोसेस, लास्ट पार्टिसिपेटेड इन 2005। अब टूर्नामेंट जो है वुमेंस एशिया कप 2026 में जो होगा अंडर 17 का, चाइना में होगा अप्रैल 2026 में। फॉर्मेट क्या है इसका? 12 टीम टूर्नामेंट है ये। सर्व्स एज क्वालिफायर फॉर फीफा अंडर 17 विमेंस वर्ल्ड कप। ठीक है। नेक्स्ट है नीति आयोग WEP एंड DP वर्ल्ड लॉन्च्ड विच इनिशिएटिव टू मेक वुमेन लेड MSMEs एक्सपोर्ट रेडी। ये है वी राइज, ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट है। जॉइंटली लॉन्च्ड बाय WEP and DP World to make women-led MSMEs export ready. Under WEP's ADR framework will mentor 100 women entrepreneurs for global trade. Focus on capacity building, mentorship and showcasing at Bharat Mart, जो कि दुबई में होगा. Alliance with Women-led Development and Viksit Bharat 2047 goals. Next step, which ministry launched the first ever state mining readiness index along with state level rankings? ये है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। पहला स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स रिलीज़ किया गया है और स्टेट लेवल रैंकिंग्स दी गई हैं जिसे मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने रिलीज़ किया है। ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट सस्टेनेबल रिफॉर्म्स इन द माइनिंग सेक्टर एट द स्टेट लेवल। कैटेगरीज इसमें 3 हैं, कैटेगरी A, B और C। टॉप परफॉर्मिंग स्टेट देखें तो कैटेगरी A में मध्य प्रदेश है, कैटेगरी B में गोवा है और कैटेगरी C में पंजाब है। इंसेंटिव इसके लिए क्या है? 100 crore rupees awarded to each top performing state. Next है, the center launched the 600 crore rupees कपास क्रांति मिशन to boost which crop? सिंपल है, कपास क्रांति मिशन है तो कपास के लिए ही होगा, कॉटन के लिए होगा। ऑप्शन बी करेक्ट है। इसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, अनाउंस्ड बाय जी किशन रेड्डी इन हैदराबाद। 600 करोड़ रुपए का बजट इसके लिए अलोकेट किया गया है टू बूस्ट लॉन्ग स्टेपल कॉटन यूजिंग HDP टेक्नोलॉजीज और टेक्निक्स एंड द कपास किसान ऐप। फोकस क्या रहेगा? इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एंड फार्मर इनकम स्पेशली इन तेलंगाना। महाराष्ट्र का जो अकोला HDP मॉडल है, इससे इंस्पायर होके इसको शुरू किया गया है। इंक्लूड्स ट्रेनिंग, सीड डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेक इनेबल्ड प्रोक्योरमेंट अंडर CCI एंड MSP। हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एसोचैम? एसोचैम के प्रेसिडेंट हैं निर्मल मिंडा और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं अमिताभ चौधरी। 1920 में एसोचैम को स्थापित किया गया था, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और इसके सेक्रेटरी जनरल हैं मनीष सिंघल। यहाँ पर कुछ रिसेंट के अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं, जैसे शिव चरण जैन, ये हैं रेल विकास निगम लिमिटेड के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। तिरुवल्लम कुडामनी ऐश्वर्या कल्याणी, ये 29th कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स हैं। दीपक मित्तल एम्बेसडर हैं UAE में। रजीत पुन्हानी FSSAI के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। एयर मार्शल संजीव गुरातिया एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस इंडियन एयरफोर्स के हैं। जस्टिस श्री चंद्रशेखर बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। कस्तूब कुलकर्णी एशिया पैसिफिक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के को हेड हैं सिटी बैंक में। फिर हैं भूपेंद्र गुप्ता, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन। मोहम्मद इरफान अली, ये गुयाना के प्रेसिडेंट हैं। अजय कुमार श्रीवास्तव, इंडियन ओवरसीज़ बैंक के MD और CEO। सेबेस्टियन लेकोर्नू, ये फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। आचार्य देवव्रत महाराष्ट्र के गवर्नर हैं, एडिशनल चार्ज इनको मिला है महाराष्ट्र में। चीफ जस्टिस सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला इंटरिम प्राइम मिनिस्टर हैं। जस्टिस M सुंदर चीफ जस्टिस बने हैं मणिपुर हाई कोर्ट में।
फिर हैं गौरंग लाल दास, एम्बेसडर टू साउथ कोरिया। प्रवीर रंजन, डायरेक्टर जनरल हैं सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में। प्रवीण कुमार, डायरेक्टर जनरल हैं आईटीबीपी में। मिस वंदना गुप्ता, कंट्रोलर जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट्स। कनद दास, डायरेक्टर हैं बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया में। मिथुन मनहास, 37th बीसीसीआई के प्रेसिडेंट। और श्रीश चंद्र मुर्मू, डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई। According to WDMMA 2025 rankings, which country's air force has become more powerful, surpassing China? चाइना को सरपास करके भारत की एयर फोर्स पावरफुल बन गई है। चाइना को सरपास करके उससे आगे आ गई है भारत की एयर फोर्स। WDMMA जो है एयर फोर्स रैंकिंग है, इंडिया की रैंक इसमें 3rd है। भारत 3rd मोस्ट पावरफुल एयर फोर्स है ओवरऑल भारत की, चाइना को सरपास करके। टॉप 3 देखें तो हम सबसे पहले यूएस आता है, फिर रशिया आता है, उसके बाद 3rd पर भारत आ गया है। लोएस्ट रैंक में अफगानिस्तान, सीरिया, अल्बानिया, यमन, बोस्निया और हर्जगोविना है। नेबरिंग कंट्रीज़ में देखें तो पाकिस्तान 18th नंबर पर है, बांग्लादेश 83rd पर है। नेक्स्ट है हु हैज़ बिकम द न्यू डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात इन द लेटेस्ट कैबिनेट। ये हैं हर्ष संघवी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हैं ये, अभी इन्होंने शपथ ली है। लेड बाय सीएम भूपेंद्र पटेल एट महात्मा मंदिर, गांधीनगर। 16 मिनिस्टर्स ने रिज़ाइन किया था, तो उसके बाद नई कैबिनेट आई है। यहाँ पर नए मिनिस्टर्स आए हैं जिसमें स्वरूप जी ठाकुर, रिवाबा जडेजा, अर्जुन मोढवाडिया, कन्हूभाई देसाई, ये सब हैं यहाँ पर। और इसी में डिप्टी सीएम है हर्ष संघवी। ठीक है, नेक्स्ट है हु हैज़ ऑनर्ड विद द ब्रिक्स इंटरनेशनल अवार्ड 2025। ये हैं अबू सुफियान खारखरौ, ब्रिक्स इंटरनेशनल अवार्ड 2025। ये इनको दिया गया है, रेसिपिएंट हैं अबू सुफियान खारखरौ, फॉर्मर डिप्टी पीएम है ये रिपब्लिक ऑफ दागिस्तान के। मॉस्को रशिया में ये अवार्ड दिया गया है। ऑर्गेनाइज़र कौन है? द टाइम्स ऑफ रशिया ग्रुप एंड BCMF। बस इनका नाम याद रखिएगा, ज़्यादा डिटेल इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। वो बिकेम द फर्स्ट ट्रांसजेंडर मेंबर ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड कमेटी। ये हैं अक्काई पद्मशाली, ट्रांस राइट्स एक्टिविस्ट हैं ये। सुप्रीम कोर्ट पैनल इन्होंने ज्वाइन किया है ऑन इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी फॉर ट्रांसजेंडर राइट्स। पहली ट्रांसजेंडर पर्सन है फ्रॉम कर्नाटका इन सच अ नेशनल पॉलिसी मेकिंग रोल। पैनल लीडरशिप जो है आशा मेनन, जस्टिस आशा मेनन के द्वारा की जा रही है। ऑब्जेक्टिव क्या है? इंश्योर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नालसा रूलिंग एंड 2018 डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ होमोसेक्सुअलिटी, promote equality, justice and LGBTQIA+ inclusion. Next है where was the India Central Asia NSA और Secretaries of Security Councils meeting held? बिश्केक, किर्गिस्तान इसका आंसर है, ऑप्शन बी करेक्ट है। 3rd एडिशन है ये इसका, इंडिया सेंट्रल एशिया NSA और सेक्रेटरीज ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल्स मीटिंग का। पार्टिसिपेंट भारत की तरफ से इसमें हमारे NSA अजीत डोभाल गए हैं बिश्केक, किर्गिस्तान के अंदर। 2022 में इस समिट की शुरुआत हुई थी, इस्टेब्लिश्ड एट द फर्स्ट इंडिया सेंट्रल एशिया समिट 2022। पर्पस है इसका टू एनहांस सिक्योरिटी एंड काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन अमंग इंडिया एंड 5 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, जो कि हैं कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। यहाँ पर अब 19 अक्टूबर की करंट रिवाइज कर लेते हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा सेलिब्रेटेड इट्स 9th फाउंडेशन डे रिसेंटली। 11th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल चंडीगढ़ में। इंडिया हैज़ बीन इलेक्टेड एज को चेयर ऑफ UN ग्लोबल जियोस्पेशियल्स रीजनल कमेटी फॉर 2025 to 28। Arian Titmus, who announced her retirement, is associated with swimming. China has filed a complaint at the WTO against India over EV and battery subsidies. बुक है शिवम शुभम द बायोग्राफी ऑफ अ कपल, इसे लिखा गया है BK हरिनारायणन के द्वारा। मर्कासूर एक रीजनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है साउथ अमेरिका की। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 राजस्थान में होंगे। IBM हैज़ पार्टनर्ड विद भारती एयरटेल टू इन्हांस क्लाउड सर्विस in India through the Airtel Cloud platform. Lakshmi has launched India's first women-focused UPI service called Lakshmi Pay. Pakistan offered port Pasni to the United States for development and commercial operations to enhance trade access to critical minerals. Finance Minister Nirmala Sitharaman inaugurated the Dharti Bionest Incubation Center in IIT Dharwad. अब नेक्स्ट कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं नए क्वेश्चन पैटर्न के साथ। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज करेक्ट। आंसर देखते हैं डायरेक्टली। आंसर है द ओवम इज फर्टिलाइज्ड विद द स्पर्म आउटसाइड द बॉडी ऑफ द वुमेन। हम पहले भी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की बात कर चुके हैं। ऐसी महिलाएं जो कंसीव नहीं कर सकती हैं नेचुरली,
ऑफन ड्यू टू ओविडक्ट ब्लॉकेज। उनको हेल्प करती है ये टेक्निक इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की। Eggs and sperm are collected and fertilized in a laboratory. The zygote develops for about a week in the lab before being implanted in the uterus. Babies born via this method are called test tube babies and grow like any other baby. Next are consider the following statements with respect to the early Vedic period. इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, ठीक है। द ऋग वैदिक सोसाइटी वॉज मैट्रियार्कल एंड द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी वॉज ग्राहम। तो मैट्रियार्कल देखकर ही आप गलत कर देना चाहिए आपको इसको, क्योंकि पेट्रियार्कल थी सोसाइटी। और ये नेक्स्ट है, ड्यूरिंग द ऋग्वैदिक पीरियड चाइल्ड मैरिज वाज प्रेवलेंट वाइल द प्रैक्टिस ऑफ सती वाज एब्सेंट। तो सती की प्रैक्टिस तो नहीं होती थी ऋग्वैदिक पीरियड में, साथ में चाइल्ड मैरिज भी उस समय पर नहीं होती थी। दोनों ही स्टेटमेंट गलत होंगी। नन ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रिवर गंगा इज करेक्ट? तो आंसर देखते हैं डायरेक्ट। यमुना इज अ राइट बैंक। यमुना इज़ अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी मीट्स द गंगा एट इलाहाबाद। अब यहाँ रिवर गंगा के बारे में चीज़ें बताई गई हैं बेसिक। ये हिमालय माउंटेन गोमुख से ऑरिजिनेट होती है, गंगोत्री ग्लेशियर से। यहाँ पर गंगा रिवर को भागीरथी के नाम से जाना जाता है। इट कट्स थ्रू द सेंट्रल एंड द लेसर हिमालयाज इन नैरो गॉर्जेस। एट देवप्रयाग द भागीरथी मीट्स द अलकनंदा। यहाँ से इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। लेंथ देखें तो 2525 किलोमीटर है। तो यहाँ पर जो 5000 किलोमीटर बताया गया है इनकरेक्ट है। इट इज़ शेयर्ड बाय उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। द रिवर फाइनली डिस्चार्जेज इटसेल्फ इनटू द बे ऑफ बंगाल नियर सागर आइलैंड। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है इसकी गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा, रामगंगा और गर्रा। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं यमुना, सोन, पुनपुन और दामोदर। लास्ट में क्वेश्चन आप लोग के लिए। द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट आर्यभट्ट वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 1972, 75, 76 या फिर 1979। इसका आंसर बताइएगा कमेंट में। और इसी के साथ ही वीडियो यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।